ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। छह कर्म हो वह कर्म भूमि के नाम से जानी जाती है। और जहां भोगों की प्रधानता कल्प वृक्षों से सारी चीजें मिलती हों, वह भोग भूमि के नाम से जानी जाती है। इस 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमि है और 30 भोग भूमि है। जहां मनुष्यों का निवास है उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। भोग भूमि में बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं। मैं थोड़ी सी भोग भूमि की व्यवस्था आचार्य यति वसव के शब्दों में करूं। गब्भा दो ते मणुआ जुगलम सुहेण सरिया, जुगलम जुगला सुहेण सरिया, तिरिया समुच्चदेयम दिल्ने ही धारंत तारुणा। भोगभूमि में युगल जन्म लेते हैं। माँ पिता को छींक और जवाई आती है, वे रवाना हो जाते हैं। वे मनुष्य और त्रियंच युगल रूप से गर्भ से सुखपूर्व निकलकर जन्म लेकर समुचित दिनों में यौवन धारण करते हैं। आप सब स्वाध्याय प्रेमी धर्म ग्रंथों के पठन पाठन वाले जानते हैं। भोग भूमि कौन जाते हैं? जो उत्तम पात्रों को दान देते हैं। वह उत्कृष्ट भोग भूमि जाते हैं। जो मध्यम पात्रों को दान देते हैं वह मध्यम भोग भूमि जाते हैं। और जघन्य पात्रों को दान देने वाले जघन्य भोग भूमि जाते हैं। ये दान की परंपरा बड़ी वैज्ञानिक परंपरा है। यह रूढ़ी मात्र नहीं है। इस दान का संबंध पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष मात्र से नहीं है। इस दान का संबंध अगर सही यथार्थ दान दिया जाए तो उसका संबंध हमारे लौकिक जीवन से भी बहुत गहरा है। औषधि दान देने वाले बीमार कम होती हैं। उनकी असाता वेदनी भी साता वेदनी में
पाप प्रकृतियां पुण्य में भी बदल सकती हैं। वह अभय दान देने वाले, जीवों की रक्षा की भावना रखने वाले कितनी समस्याओं से बचते हैं। भैया बाल बाल बच गए, मौत के गाल से निकल के आए हैं। ये कई बार आपने सुना होगा। ये अभयदान का फल है, एक जीव की रक्षा। बॉडी गार्ड तो आपका धोखा दे सकता है, लेकिन यह है जो दान दिया है, अभय दान दिया है, इसके द्वारा जीवन सुरक्षित आपका रह सकता है। उत्तम पात्र मुनि महाराज उत्कृष्ट रत्नत्रय की साधना करने वाले, मध्यम पात्र एलक क्षुल्लक आर्यकाएं व्रती और जघन्य पात्र साधर्मी भाई। बंधुओं, इतना पुण्य का संचय करता है वह साधक कि भोग भूमि में जन्म लेने वाले नियम से स्वर्ग जाते हैं, दूसरे स्वर्ग तक उत्पत्ति होती है। लेकिन खर्चा ज्यादा है भोग भूमि में, इनकम बहुत कम है। आप पूछें कैसे? वहां चौथे गोस्थान से आगे व्यवस्था नहीं है, भोगों की प्रधानता है। यहां थोड़े कष्ट दुख समस्याओं को आप झेल लें, थोड़े से नियम संयम व्रत उपवास की साधना कर लें, तो आपका जीवन बहुत खुशहाल बन सकता है। लेकिन मन पर जिसका कंट्रोल हो, इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल हो, वही ये सब चीजें कर सकता है। सामान्य आदमी तो इन किन प्रकारेण समय पास करता रहता है, समय काटता रहता है। ये मनुष्य पर्याय समय पास करने के लिए नहीं मिली है, यह मनुष्य पर्याय तो जीवन में आनंद लेने के लिए मिली है। तो हम किस तरह से आर्य पुरुष बने? मिलेच्छ का मतलब जो आचार विचार और भारतीय संस्कृति से विमुख है, उसे आप मिलेच्छ कह दें तो कोई ऐसी युक्ति नहीं है। आज आर्य पुरुषों की संख्या घटती जा रही है। बढ़ता हुआ इस भौतिकवादी युग में नैतिक मूल्यों का ह्रास, दार्शनिक शब्दों में संबर और निर्जरा से बढ़ती हुई दूरियां, ये हमें जीवन में दुखी बना रही हैं, अशांत बना रही हैं। हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है तो कुछ पाने के लिए मिली है। जीवन में क्या प्राप्त करना है? आत्मा से परमात्मा बनना है। बंधो, एक आध्यात्मिक जीवन, एक भौतिक जीवन। भौतिक जीवन में अशांति, तनाव, समस्याएं, निराशा, हीन भावना, अशांति, और आध्यात्मिक जीवन में शांति है, प्रसन्नता है, नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता है। आध्यात्मिक जीवन में संसार बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने की प्रक्रिया शांति की प्रतिक्रिया। बंधुओं, अगर जीवन का आनंद लेना है तो आनंद के लिए साहित्य संगीत,
सैद्धांतिक संगीत एक बहुत बड़ी कला हुआ करती है। पद्य में जो रचना है, 12 भावनाएं जब हम पद्य में पढ़ते हैं तो हमारी वह चेतना आध्यात्मिकता से झंकृत हो जाती है। दिपे चाम चादर मणि हाल पिंजड़ा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन घे। जिस शरीर से तू प्रीति करता है, जिस शरीर से तू राग करता है, ये शरीर कैसा है तेने समझा कभी? ये शरीर तो खून मांस हड्डी, और जितनी ये सुंदरता दिख रही है, ये चेहरे पे जो चमक दिख रही है, भैया अगर इस चमड़ी को अलग कर दो और फिर विश्व सुंदरी की क्रीम पाउडर लगाओ और दर्पण में चेहरा देखो, सुंदरता कब तक है चेहरे पर? जब तक ये चमड़ी है, और चमड़ी को अलग कर दो, दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे। मक्खी भिन बनाएंगी, कौआ चील तेरे को चैन नहीं लेने देंगी। तो जिस शरीर से प्रीति करता है सोच, ये सम्यक दर्शन, ये 7 तत्वों का सिद्धांत, यह स्वपर भेद विज्ञान हम सबको जगा रहा है। भैया किसे तुम अपना मान रहे हो? संसार में तुम्हारा है क्या? ये संसार में जो कुछ दिख रहा है, यह सब विनाशशील है, यह सब नश्वर है, क्षणभंगुर है। इसलिए श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 मेडिसिन कहता हूं। इन मेडिसिनों को सदगस्त उपयोग करता है तो आंशिक शांति की ओर बढ़ता है, नर जीवन को सफल सार्थक कर पाता है। तो भैया जीवन मिला है तो जीवन में क्या विशेषता होनी चाहिए? खाने के लिए क्या है? तो खाने के लिए गम है। भैया जीवन में बहुत तरह की समस्याएं, असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। सहन शक्ति जिसके जीवन में है, वह जीवन में उन्नति करता है, तरक्की करता है। कम खाना और गम खाना न हकीम पे जान न हाकिम पे जान है। कम कुब्बत और गुस्सा ज्यादा, एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, जितना कमजोर व्यक्ति होगा उससे बहुत गुस्सा आता है। भारत में मरने वाले ज्यादा खाने से नहीं मरते हैं या कम खाने से नहीं मरते हैं। मरने वालों की संख्या में देखें तो कम खाने वाले नहीं मरते, ज्यादा खाने वाले ज्यादा मृत्यु के शिकार होते हैं। गम खाना, संबाई रखना, पुरानी भाषा में बोलते थे, भैया संबाई रखो। अध्यात्म भाषा में बोलती है समता। जब आबे संतोष धन, सब धन धूल समा। संतोष वृत्ति, समता का जीवन। सम्यक दर्शन, समता का जीवन। धर्मात्मा, समता का जीवन। और धर्मात्मा, विषमता का जीवन। नर जीवन मिला है तो गम खाने के लिए मिला है। सहिष्णुता का परिचय दीजिए
आज किसी को बात सहन नहीं होती, और मैं इसको कैंसर कहता हूं कि नया कैंसर है कि हमें सहन नहीं होता है। आज थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं हो, सर्दी तो आपने मौसम इतना प्रदूषित कर दिया है, जिस दिसंबर और जनवरी में हाड़ कपने वाली ठंड पड़ती थी, बड़े बूढ़ों ने वे सब अनुभव किए होंगे। आज आधा दिसंबर चला गया, वो सर्दी है ही नहीं जैसी सर्दी पड़ती है, वो शीत लहर और वह कड़ाके की ठंड, क्योंकि आपने अपनी जीवन शैली से, अपने विचारों से इस मौसम को भी बदल दिया। क्षमता, गम खाओ, कोई बात कैसी भी हो, नई पीढ़ी के अंदर जोश रहता है, बहुत ज्यादा आवेश आता है, अहंकार बहुत रहता है, जरा जरा सी बातों में तिल मिला जाएंगे। किसी वृद्ध से मिलिए तो वह कहता है धैर्य रखो, साहस रखो, घबराओ मत। किसी घटना से अधीर हो जाना यह व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी है। धैर्यवान बनिए, और वह धैर्य कब आएगा? जब गम खाओ। हमसे सहन नहीं होता किसी की बात, हमसे झूठ सहन नहीं होता है भैया। जीवन में सब तरह के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। बंधुओं, अनुकूल परिस्थिति में संयम खोने का क्या कारण है और कैसे इससे बचे? जब सब प्रकार की अनुकूलता होती है तो व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। पत्नी अनुकूल हो, माता पिता अनुकूल हो, भाई बहन अनुकूल हो, पति देव अनुकूल हो, व्यापार अनुकूल हो, शरीर ठीक रहे, तो व्यक्ति इनका दुरुपयोग करता है। बंधुओं, जो अपना संयम खो देता है वह अशांति को निमंत्रण देता है। हमें आज मनुष्य पर्याय मिली, उस मनुष्य पर्याय को पाकर के हम व्यसनों में लगे, पाप कार्यों में लगे, अत्याचार अन्याय के कार्य करें, हिंसात्मक कार्य करें, अनैतिक जीवन जिए, क्योंकि पैसा बुराइयों को लेके आता है। बहुत बिरले लोग होंगे समृद्धता होने के बाद दुर्व्यसनों से बचे रहें, बुराइयों से बचे रहें और धार्मिक आस्था बनी रहे। अनुकूलताओं में व्यक्ति भूल जाता है अपने कर्तव्य को। संपन्नता होने के बाद भूल जाता है वह अपने नाते रिश्तेदारों को। वैभव बढ़ता है तो भूल जाता है मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। भैया, अनुकूल परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना और ये विचार करना चाहिए, ये जो कुछ संसार में अनुकूलताएं मिल रही हैं, ये मेरे पुण्य कर्म का उदय है। और यह पुण्य कर्म का उदय हमेशा नहीं रहने वाला है। जीवन तो बदलता रहता है। पाप कर्म का उदय भी हमेशा नहीं रहेगा, तो पुण्य कर्म का उदय भी हमेशा नहीं रहेगा। आप पढ़ते हैं वैराग्य भावना में, वे पंक्ति आपको याद दिला देता हूं।
ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।